एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, FCI AG3 का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो गया है और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। एज यू नो कि 5 अलग अलग जोन्स थे और आप किसी एक ही जोन में compete कर सकते थे और किसी एक ही पोस्ट के लिए compete कर सकते थे, राइट? या तो टेक्निकल, या तो डीपो, या फिर अकाउंट्स, या फिर जनरल, एटसेट्रा। नाउ जोन की अगर बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ जोन, ये 5 जोन थे। तो हमारे साथ आज एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट हैं जिनका नाम है प्रियंका प्रधान, एंड वो यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं एज FCI AG3 टेक्निकल फ्रॉम द वेस्ट जोन। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका जो रैंक है वो UR में 78 है। ओके, सो वेलकम टू द सेशन प्रियंका, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच सर, मैं अच्छी हूँ। तो और प्रियंका, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन रहेगा बाकी फॉर्मेलिटीज में जाने से पहले कि कैसा लग रहा है? सर अभी फील हो रहा है कि हो गया है, तो थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है क्योंकि 1 डेढ़ साल का मेहनत थी और बहुत टाइम से वही डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आके अब थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है कि हो गया है, तो अब ग्रेट, फील ग्रेट। हो रहा है। सो प्रियंका, FCI के लिए बहुत सारे अलग-अलग डिग्रीज के स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने डिग्री, जो भी आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है, आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, और साथ ही साथ कहाँ से आप अपना डिग्री कंप्लीट किए हैं और आप कहाँ से हैं, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में प्लीज दे दीजिए। Okay, sir. My name is Miss Priyanka Pradhan. I am from Bargarh district, Barpali, Odisha. और I pursued my graduation from BSc BTC class Bilaspur, that comes under the IGKV University from Raipur. And I scored 83.4% in my graduations. And after that, I decided to compete for the competitive exams to get a better futures. And then in December 2021, first I started preparing for the competitive exams. And now after a very long time, I got a job in FCI AG3. So it That's feels great. very good right now. Congratulations once again प्रियंका। Thank you तो so much, प्रियंका, sir. इसी बात पे आपका पहला, कौन से जॉब के लिए आपने पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? आपने कहा कि दिसंबर 2021 में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सो व्हाट वाज द फर्स्ट जॉब दैट यू वर एमिंग फॉर? सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2021 जून में ही, जब मेरे को सारा मेरे मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया था उस टाइम। तो फिर कुछ पता नहीं चला था, बहुत कंफ्यूजन था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्योंकि मैं अपने फैमिली में बड़ी थी तो मुझे थोड़ा-सा डर था कि नहीं, जॉब को मैं पहले चूज़ करूँ। और उसके बाद FSSAI का पोस्ट आया था और यस। वहाँ पे अड्डा अड्डा 24/7 का था, तब मैं पहली बार उसको यूट्यूब में देखी थी। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये वाला जॉब है तो मैं इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। और फिर मैंने अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन लिया था, वहाँ पे सारे टीचर्स का जो भी क्लासेस था, मैं मुझे मतलब 24 आवर्स भी कम पड़ते थे, क्लासेस था प्लस मुझे रिविज़न भी करने होते थे। और आपका जो 11 AM वाला क्लासेस था वो मतलब FSSAI का एग्ज़ाम के बाद वो बहुत याद आता था, 11 AM खाली-खाली लग जाता था। तो वही थैंक वाला सीन था। और फिर मैंने कुछ नोट्स बना के रखे थे उस टाइम का, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले नोट्स थे। फिर FSSAI का अलग वाला कोर्स, उसका नोट्स था। तो वो बिल्कुल मतलब बहुत फ्लो में चल रहा था, बट उसका CFSO में मैं 11 मार्क्स से कट ऑफ से रह गई थी। असिस्टेंट यू। में मैं 5 मार्क्स में कट ऑफ से रह गई थी। और तो अब मैं उस टाइम में AFO के लिए डाली ही नहीं थी, मतलब मैं बस FSSAI के लिए फ़ोकस्ड थी। फिर उसके बाद ESIC MTS करके एक एग्ज़ाम आया था, उसमें भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। और फिर धीरे-धीरे मैंने अपना 2021 दिसंबर में मैं मतलब 2022 मार्च में वो एग्ज़ाम हुआ था ESIC का। उसके बाद मैंने फिर अपना बूस्टअप किया था कॉम्पिटिटिव लाइन में। और मैथ, इंग्लिश, रीज़निंग, ये जो चीज़ें थी, मैं फिर सबको टाइम वाइज़ डिवाइड करने लगी, टेस्ट सीरीज़ देने लगी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। और इसी के चलते मेरा IBPS PU में भी हुआ था प्री में, मेंस में नहीं हो पाया था। उसमें मैंने 63 अटेम्प्ट किए थे और मेरा 62.5 मार्क्स आया था। तो ये थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट दिया मुझे कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और फिर जब नाबार्ड का एग्ज़ाम आया, तो नाबार्ड में सर मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, मैं जीएस में 0 मार्क्स लाई थी, उसमें मैं अटेम्प्ट ही नहीं करी थी। तो शायद मेरा प्री क्लियर हो जाता था अगर जीएस में होता तो। ओके। तो अब फिर AFO IBPS AFO आया, उसमें मैं मेंस में मेरा 27 मार्क्स आया और कट ऑफ 27.5 गया था। तो ये थोड़ा-सा फिर फ्रस्ट्रेशन आने लगा कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैंने टोटल 10 एग्ज़ाम दिए थे इस बीच में 2020 सेकंड में।
उसमें से 6 में मेरे प्री क्लियर हो गए थे, मेंस में थोड़ी-थोड़ी में मैं रह गई थी। अब फाइनली एफसीआई का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, होगा नहीं होगा क्योंकि रिज़ल्ट बहुत डिले जा रहा था। तो अब इस टाइम मैंने अपना प्रिपरेशन को और बढ़ा दिया था क्योंकि मुझे आगे का एग्ज़ाम्स जो है उस पे फ़ोकस करना था। तो राइट। थैंक्स टू ऑल द टीचर्स ऑफ अड्डा 24/7 स्पेशली संदीप सर, आकाश सर। सो तो मच। वो जो छोटी-छोटी चीज़ें थी कि आकाश सर कहते थे कि नहीं आप सब्ज़ी काटते रहते हो उसको याद करना। उसका राइट। सब कुछ जो साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम, कसर उनका इंसेक्ट और का उनका गाना। हाँ, उनका गाना वो सब कुछ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करा और इस टाइम पीरियड बहुत कम था, जो मेंस के लिए एफसीआई का। तो मैंने जो एफएसएसए टाइम के जो नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे, वो मुझे बहुत हेल्प हुआ उस टाइम से। तो ये ओवरऑल एक था कि अब फाइनली हो ए गया था थोड़ा। इसके बीच आपने ओपीएससी के असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की भी आप तैयारी कर रहे थे। हाँ सर, ओके। हाँ। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बट वो क्योंकि फिर आपने एफसीआई एसडीए हाँ, एसडीए को एफसीआई प्रेफ़रेंस दिया ज़्यादा, राइट? हाँ सर। तो ओके। वो थोड़ा-सा मतलब उस टाइम मुझे थोड़ा-सा रिग्रेट हो रहा था कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी। बट फिर भी मैंने जो डिसीज़न लिया था, मैंने सोचा था कि नहीं अब ले लिया तो इसी को ही राइट करके रखना है और फाइनली फिर इसमें हो गया। राइट। सो काफ़ी लंबा जर्नी रहा है यहाँ पर प्रियंका का स्टार्टिंग फ्रॉम एफएसएसएआई। इवन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो हमारा एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 का ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था, ये भी एफएसएसएआई के एग्ज़ाम से ही स्टार्ट हुआ था। पहले हम अड्डा 24/7 के मेन चैनल पर ही सारे एग्रीकल्चर के क्लासेस कंडक्ट करते थे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एफएसएसएआई टू एफसीआई, दैट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग जर्नी हियर। मतलब मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करना। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं कि सर मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो क्या मैं इसके साथ इस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ, क्या मैं इसके साथ इसकी तैयारी कर सकता हूँ। एंड हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रियंका, जिन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर, फूड साइंस, जनरल एग्जाम जैसे कि चाहे वो ईएसआईसी हो या फिर आईबीपीएस हो या फिर एसबीआई हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर से कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्स के लिए उन्होंने तैयारी किया एंड फाइनली सी क्रैक द एफसीआई एजी3 एग्जाम इन द वेस्ट जोन। ओके। सो प्रियंका, अब मतलब मुझे एक चीज समझना है आपसे कि एक इतना 2 साल का जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम, इवन हुँ, 3 साल भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 2023, और इवन आप अभी भी प्रिपरेशन में ही लगे थे। ऐसा नहीं कि यस आप सर, वेट कर, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वेट करते हैं कि मैंने एग्जाम दे यस दिया, सर। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ठीक है, मैं और कोई हुँ, तैयारी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपके इस एक्सपीरियंस से मुझे इतना समझ में आया कि आप वेट नहीं कर रहे थे, नो, यू वर कीपिंग प्रिपेयरिंग कि भाई मुझे ना प्रिपेयर करते रहना है, और जो भी एग्जाम आएगा आगे, रिजल्ट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा यस तो सर, आगे जो है प्रिपरेशन करते रहना है। ये यस चीज सर। कहाँ से आया कि मतलब जब पूरी दुनिया वेट कर रही है रिजल्ट की कि रिजल्ट आएगा, हुँ, अगर मेरा नहीं हुआ होगा तब जाके मैं नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करूंगा, हाउ कम, आई मीन मुझे जानना है कि मोटिवेशन का सोर्स क्या है। इवन मुझे क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि इस मोटिवेशन का हुँ, सोर्स क्या है मल्टीपल एग्जाम्स के लिए बिना रुके तैयारी करते जाना। यस सर। तो पहले तो क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मुझे मेंस में फेलियर मिले थे, मतलब बहुत सारे सेटबैक्स मैंने देखे इस बीच। तो मैंने फिर सोचा कि इसमें दुःख करने की बजाय अपने जो आगे जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मैं उस पे फ़ोकस करूँ। और फिर मैंने धीरे-धीरे करके खुद को एनालाइज़ करने लगी कि मैं कहाँ-कहाँ मिस्टेक कर रही थी। जैसे मैं टेस्ट सीरीज़ देते टाइम, मैं टेस्ट सीरीज़ देने के बाद फिर एनालिसिस करती ही नहीं थी, कि अब हो गया तो हो गया, जहाँ-जहाँ मिस्टेक हुआ मुझे पता चला। जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन थे मैं उसको बिल्कुल ही देखती नहीं थी टेस्ट सीरीज़ में। और फिर मैंने इस बार क्या किया, जो मेरे अनअटेम्प्ट क्वेश्चन थे, मैं उसको थोड़ा मार्क करने लगी कि कहाँ-कहाँ मैं मिस्टेक करी, मैं क्यों इस क्वेश्चन्स को छोड़ दी। तो अब फिर धीरे-धीरे मुझे पता चला कि मैं कहाँ पे गलती कर रही थी। तो जो सेल्फ एनालिसिस था वो मुझे कहीं न कहीं मोटिवेट करा कि नहीं मैं कर सकती हूँ और ये हो सकता है। अभी जो आरबीआई ग्रेड बी का आया है और रितिका चावला मैम ईएसआई जो पढ़ाती हैं, मैं उनको अभी फ़ॉलो कर रही हूँ। तो और लास्ट टाइम नाबार्ड के लिए भी मैं फ़ॉलो की थी अड्डा 24/7 को। तो वो मुझे अभी थोड़ा-सा लग रहा है कि नहीं मतलब हो सकता है, कुछ भी ट्राई करो तो हो ही सकता है। तो अब मुझे एफसीआई के बारे में कुछ भी मतलब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2019 के बाद से मैं मतलब उस टाइम तो हम लोग ग्रेजुएट भी नहीं थे। तो अब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हो गया तो फिर लगा कि नहीं अब वेट ही नहीं करना है किसी के लिए। अभी तो मतलब मैं बहुत जर्नी स्टार्ट हो रही है आगे और भी खींचने वाली है। तो कोई नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट ही है मतलब जो न्यूज़पेपर रीडिंग करना सब कुछ बिल्कुल ऑनलाइन था जैसे मैं करते जा रही थी पहले, वो अभी ब्लाइंड ऑफ की तरह ही चल रहा था। उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आई बस दूसरी चीज़ ये थी कि सेल्फ एनालिसिस में एक
थोड़ा-सा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, मैं ये कहना चाहूँगी। और बाकी नोट्स प्रिपरेशन ये सब बहुत मतलब अब लग रहा है कि नहीं वो सारे काम आएँगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है। आपने यस कहा सर। कि आप एफएसएसआई के टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि ऑब्वियसली आपने सिंगल बैच तो लिया नहीं होगा। आई गेस एग्रीकल्चर महापैक में ही एनरोल किया हाँ होगा सर, आपने। मैंने वहाँ पे ही लिया था। तो उसमें इतने सारे क्लासेस सारे अटेंड करती थी आप? सर मैं बस एक बार ही क्लासेस अटेम्प्ट करती थी। जैसे एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी हो गया, एंटोमोलॉजी, मैं बस उसको एक ही बार अटेम्प्ट करती थी और उसका छोटा-छोटा नोट्स बना लेती थी। मतलब जो नोटपैड होता था मेरा, तो मैं वन लाइनर बना देती थी टॉपिक वाइज़, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। अब मैं दोबारा वो क्लासेस नहीं करती थी, बस मैं वो नोट्स को पढ़ लिया करती थी। और मैं ज़्यादा फ़ोकस टेस्ट सीरीज़ में किया करती थी कि टेस्ट सीरीज़ में ही इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि तो राइट। सारा मतलब मैंने जितने भी था एफएसएसएआई से लेकर यहाँ तक सारे जर्नी में मैंने क्लासेस तो सारे कर रखे थे। कई-कई बार मैं मतलब रिकॉर्डेड करती थी, 1.5 स्पीड में देख लिया करती थी, बस देख देख लेती थी क्लासेस। नाइस, जो नाइस। मेन मेन सब्जेक्ट है ईएसआई हो गया, ये जो बिल्कुल डेविएट होता था, मतलब मेरे सब्जेक्ट्स में ये आते ही नहीं थे, तो इसके लिए मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में मैं भी थोड़ा-सा फ़ोकस्ड, उसमें तो मैं क्योंकि वो सारे एग्ज़ाम्स में आते थे। तो उसके दैट्स लिए थोड़ा-सा मेहनत लगी, बट अब फाइनली ये हो गया। मुझे भी अच्छा लग रहा है सुन के कि भई मतलब इतने सारे क्लासेस आप अटेंड करती थी एंड एक्चुअली आपने सही चीज़ पकड़ा है कि जो टेस्ट सीरीज़ है, हुँ, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे जगह में टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? इवन करना भी चाहिए। लेकिन जो चीज़ हम नहीं सोचते हैं कि हमारा गलत हुआ, ठीक है, चलो हाँ, हमारा ये पोर्शन गलत हुआ, हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। बट जो मुझसे नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? वो कौन-सा पोर्शन है? इस हुँ, चीज़ को बहुत सारे स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं करते हैं एंड यू डिड दैट, दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट थिंग टू डू, ठीक है? यस, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स इसको इस सक्सेस स्टोरी को देख रहे हैं, सो टेक अ नोट ऑफ दिस गाइस, ठीक है? जो चीज़ आपसे नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? वो अगली बार होनी चाहिए, ठीक है? दिस इज़ अ रियलाइजेशन दैट स्ट्राइक्स जब आप एग्ज़ाम देते हो। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देते हो ना, तब तक ये रियलाइजेशन स्ट्राइक नहीं करता है। ओके, सो प्रियंका, इज़ दिस द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन या फिर एफसीआई के बाद भी कोई गोल है? सर अब नाबार्ड ही गोल है। नाबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी दोनों का सिलेबस कंपेयर, तो मैं अभी आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि नाबार्ड के लिए मुझे थोड़ा-सा हेल्पफुल हो जाएगा इसके तहत, तो अभी भी चल ही रहा है प्रिपरेशन। एंड मतलब इसके साथ-साथ ना आप ये भी एम कर सकते हो कि जब एफसीआई एजीएम की वैकेंसी आएगी, नाउ यू आर हाँ, एलिजिबल एज़ अ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आल्सो, और बहुत ही अच्छा पोस्ट है। आई डू रिमेंबर 2021 में जब एफसीआई हुँ, एजीएम का पोस्ट आया था, उस टाइम पे बहुत छोटा-सा बैच था, बहुत सिलेक्टर्स मतलब गिने-चुने स्टूडेंट्स थे बैच में, और उस उनमें से 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था और मुझे बहुत खुशी भी हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। हालाँकि उस टाइम पे हमने कोई सक्सेस स्टोरी वगैरह नहीं किया था, बट येस, एक एज़ अ मेंटर देखो, मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप जब भी कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, वी आर ऑलवेज़ द मेंटर्स और गाइड्स, ठीक है? हम आपका हाथ पकड़ा के आपको ना एग्ज़ाम में बिठा देंगे, ना ही आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई करा के आपके हाथों में आपका जो ड्रीम जॉब है वो पकड़ा देंगे, ठीक है? वी कैन ओनली हेल्प यू इन गाइडिंग टुवर्ड्स योर ड्रीम, ठीक है? आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए जो मेहनत है ना, वो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है? ये आपके मेंटर्स हो, आपके इवन योर पेरेंट्स, नो वन कैन डू दैट, ठीक है? इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब आप अपने कोई भी ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रियंका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वाज़ रियली गुड टू नो अबाउट योर सक्सेस। सो आई होप कि आपका ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, दिस विल कीप इंस्पायरिंग, कीप मोटिवेटिंग मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। Okay. Thank you so much for connecting with us on Agriculture Adda 24/7 YouTube channel. So, guys, we will soon be meeting you with other success stories of aspirants from FCI, FSSAI, and OPSC Assistant Agriculture Officer also. Till then, take care, bye bye, stay safe, and don't forget to subscribe to Agriculture Adda 24/7 for all your agriculture related exams preparation. Thank you so much.